एशिया कप में टीम इंडिया के आखिरी मुकाबले में विराट कोहली ने जबरदस्त शतक लगाया और 61 गेंदों में 122 रनों की धमाकेदार पारी खेली और इसी के साथ ही उन्होंने अपने आलोचकों के लिए भी एक खास मैसेज दिया है या यूं कहें कि उनको जवाब दिया है। वो क्या जवाब दिया ये आपको हम बताएं, उससे पहले विराट कोहली ने कहा कि ये शतक जो रहा है वो पिछली कुछ पारियों का बिल्डअप रहा, यानी पिछले कुछ पारियों में जो बिल्डअप बना था उनके रनों का, उसकी वजह से उन्होंने शतक लगाया, यानी कि 35 रन, 59 रन, 60 रन। स्पोर्ट्स टॉक ने ऑलरेडी आपको बताया था जब पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 35 रन की पारी खेली तो हमने सबसे पहले कहा कि वो फॉर्म में आ चुके हैं, जबकि कई लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन उसके बाद 59 की पारी आई, फिर 60 की पारी आई, उसके बाद से अब शतक भी आया है। और कुल मिलाकर देखें तो एशिया कप का जो कैंपेन रहा था विराट कोहली के लिए पर्सनली जो पॉजिटिव चीज हमारे लिए भी है और विराट कोहली के लिए भी बड़ी अच्छी रही कि 5 पारियों में उन्होंने 2 हाफ सेंचुरी और 1 शतक जड़ दिया है। सबसे बड़ी चीज यह है कि विराट कोहली जब पूछा गया शतक के बारे में उन्होंने कहा कि देखिए ये बिल्डअप तो रहा ही है लेकिन मैंने खुद को सरप्राइज किया है। साथ ही साथ उन्होंने आलोचकों को कहा कि मैं सरप्राइज तब हो जाता हूं, मैं शॉक तब हो जाता हूं जब मेरे 60 की पारियों को भी फ्लॉप कहा जाता था और मुझे तभी इस बात का लगता था कि मुझे आखिरकार फ्लॉप क्यों बताया जा रहा है। लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि दरअसल ऊपर वाले ने जितनी चीजें मुझे दी हैं और पास्ट में जो मैंने परफॉर्मेंस किया, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूं, अपने आलोचकों को मैं पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूं, किसी को सिर्फ एक बात पे नहीं कह रहा हूं, लेकिन चूंकि मुझे भी लगता है कि जो मैंने पास्ट में परफॉर्मेंस किया, जो ऊपर वाले ने मुझे दिया है एबिलिटी, उसके दम पर ही जो है ये बातें आपके बारे में होती रहती हैं जो कि अभी तक मेरे बारे में बोली गई हैं। लेकिन जो मैंने अब पारी खेली है ये कंसिस्टेंसी में तब्दील होता रहेगा, ऐसी बल्लेबाजी आगे भी मैं जारी रखना चाहूंगा। सबसे बड़ी चीज है कि ये टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ना सिर्फ उनका पहला शतक था बल्कि 71वां शतक भी उनके टोटल ओवरऑल इंटरनेशनल करियर का जो है वो आता हुआ नजर आया। 1020 दिनों का जो सूखा था वो समाप्त हो गया। तो जो विराट के प्रशंसक हैं, जो टीम इंडिया के फैंस हैं, वो चाह रहे हैं कि विराट कोहली का फॉर्म ऐसे ही बरकरार रहे, क्योंकि अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो विराट का फॉर्म में आना बेहद जरूरी था और वो अब फॉर्म में आ चुके हैं, यानी कि भारत का जो आधा टेंशन है वो दूर हो चुका है। अब टीम कॉम्बिनेशन अगर बेहतर हो जाएगी तो टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतती नजर आएगी। लेकिन विराट कोहली ने जिस तरीके से पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोला, जिस तरीके से अपने बारे में उन्होंने बताया, इससे तो यही चीज नजर आती है कि वो डेडिकेशन विराट कोहली का अब साफ तौर पर नजर आ रहा है, जो आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट टीम को ढेर सारे रन देगा और एक बार फिर से किंग कोहली जो है किंग की तरह दुनिया में राज करेंगे क्रिकेट के मामले अगर देखा जाए। अब देखना होगा विराट किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, लेकिन विराट कोहली ने जिस तरीके से बोला है कि अपने आलोचकों को भी उन्होंने जवाब दिया है कि मेरे 60 को भी फ्लॉप जो समझा गया वो गलत था। लेकिन हम सब जानते हैं कि विराट कोहली जो है 10 पारियों में 8 बार सक्सेसफुल होते हैं, कम से कम 1 से 2 ही बार वो फ्लॉप होते हैं। लेकिन हालिया दिनों में विराट कोहली के फेलियर की संख्या ज्यादा नजर आ रही थी, रन कम बन रहे थे और इसीलिए लोगों ने सवाल उठाए और इस बात को विराट ने भी आखिरकार एक्सेप्ट किया कि जो उन्होंने पास्ट में करके दिखाया है उसी के आधार पर 60 की पारी को फ्लॉप कहा जा रहा था। यानी विराट भी ये बात समझते हैं कि अब जो उनका बल्ला बोल रहा है कंसिस्टेंसी, क्योंकि एशिया कप में देखें 35, 59, 60 देन शतक, यानी कि कंसिस्टेंसी यहां भी बनी हुई है। उम्मीद करेंगे कि आगे भी कंसिस्टेंसी जो है विराट कोहली की बनी रहे, भारतीय टीम को लगातार विराट जो है अपने विराट रूप दिखाते हुए मैच जिताते रहें और भारतीय टीम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी लेकर के घर आए, यही हम उम्मीद करेंगे। और हमारी तरफ से स्पोर्ट्स टॉक की तरफ से स्पेशली हम थैंक यू बोलना चाहेंगे विराट कोहली को और शुभकामना देना चाहेंगे उनके आगे करियर के लिए कि अब अगले 4, 5, 6 साल जो है आप बिल्कुल एक तरीके से धमाकेदार पारियां खेलते रहिए लगातार और टीम इंडिया को बेहतर रिजल्ट दिलवाते रहिएगा। आपको क्या लगता है विराट कोहली फॉर्म में आए हैं तो अब भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड कप जीतना कितना आसान हो गया? कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा।